हेलो, मैं डॉक्टर मनोज चौधरी, नेफ्रोलॉजिस्ट, पटेल हॉस्पिटल, आपको डायबिटीज़ के बारे में, ख़ास करके डाइट के बारे में थोड़ा कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए, जैसे सबको पता है, डायबिटीज़ एक महामारी के रूप में चल रही है। महामारी का मतलब समझिए कि सिर्फ कोविड ही नहीं है, शांत रूप से महामारी डायबिटीज़ को ही कहा जा रहा है। इसकी तादाद आप आसपास अपने बीच में भी देख रहे होंगे, बढ़ती ही जा रही है। डाइट, जो कि खान पीन, इसका डायबिटीज़ में बहुत ख़ास महत्व है। डायबिटीज़ के कंट्रोल में ये समझिए सबसे ज़रूरी डाइट, मेडिसिन और तीसरी एक्सरसाइज, ये 3 चीज़ों का बहुत ख़ास महत्व है। इसमें से मैं आज आपको सिर्फ डाइट के बारे में बताना चाहता हूँ। देखिए, डाइट का मतलब ये हुआ कि आपकी डाइट, जो भी आप खा रहे हैं वही डाइट हुई। इसमें तीनों चीज़ का बैलेंस होना चाहिए। तीनों चीज़ कौन सी बैलेंस होनी चाहिए? इसमें सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, सही मात्रा में प्रोटीन, सही मात्रा में फैट, और ये 3 तो बहुत ही नितांत आवश्यक हैं, और इसके अलावा विटामिन्स और मिनरल्स की भी बहुत ज़रूरत है। अगर आप शुगर नहीं कंट्रोल करते हैं तो सबसे पहले, या सब साथ में ही आप सोच सकते हैं कि आपकी आँख खराब होगी, रेटिना जिसको हम लोग कहते हैं, रेटिना पे चीज़ें दिखनी शुरू हो जाती हैं, या आँखों से देखने में कोई दिक्कत आती है, हार्ट की बीमारी हो सकती है, किडनी की बीमारी हो सकती है, यानी कि गुर्दे की बीमारी। आप ये देखेंगे कि चमड़ी तक की बीमारी हो जाती है। चमड़ी में भी आप शुगर के चेंजेस दिखने आपको शुरू हो जाएंगे। आपके लिवर में बीमारी हो जाती है, आपकी आंतों में बीमारी हो जाती है। अब आप बताइए कौन सी चीज़ मैंने छोड़ी है? सारी चीज़ों की बीमारी हो रही है आपको, ऊपर से लेकर नीचे तक। तो आप ये मत समझिए कि शुगर सिर्फ एक शुगर की बीमारी मात्र है। शुगर की बीमारी पूरे शरीर की बीमारी है। अब मोटे तौर पे आप ये समझिए कि शुगर कंट्रोल किन बातों पे निर्भर करता है। डाइट में भी 2 चीज़, एक तो मात्रा यानी कि अमाउंट, और क्वालिटी। जो क्वालिटी की हम चर्चा कर रहे थे, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या मिनरल्स या फैट कितना होना चाहिए, क्वालिटी है। दूसरा चीज़, आप एक्टिविटी कितनी करते हैं। फिजिकल एक्टिविटी का मतलब हुआ कि आप फिजिकली कितना एक्टिव हैं। तीसरी चीज़, आप मेडिसिन टाइम पे खाते हैं और प्रॉपर मेडिसिन खा रहे हैं कि नहीं। चौथी चीज़ जो शुगर कंट्रोल में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है स्ट्रेस का भी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अब कुछ चीज़ें देखिए, मैं मोटे तौर पे आपको बता रहा हूँ जो खानी आपको नहीं है। उसमें से सबसे पहले चीनी, जो आप टेबल पे कई बार रखी रहती है, चीनी और नमक रखा रहता है। कुछ लोग तो ये चीनी नमक को सफ़ेद जहर के नाम से भी कहने लगे। मैं इसको सफ़ेद जहर तो नहीं कहता हूँ, लेकिन आपको ये सोच समझ के लेना है। उसके बाद आजकल अब बहुत देखेंगे मिठाई, चॉकलेट का प्रचलन बहुत है, केक, पेस्ट्री, चॉकलेट। तो ये भी आप डायबिटिक पेशेंट को बहुत संभल के लेना है, या ना लिए तो बहुत अच्छा है। देन फ्राइड फूड, तली हुई चीज़ें, फिंगर चिप्स, पोटैटो चिप्स और ये सब जो आ रही हैं। तीसरा, कुछ लोगों के मन में ये भ्रांति है कि जो गुड़ में शुगर नहीं होती। आम तौर पे मैंने कई मरीज मेरे पास ऐसे आते हैं जो कहते हैं, डॉक्टर साहब गुड़ की चाय पी लें क्या? तो ये आपको ध्यान से रखना है कि ये जो चीनी पैदा जो हुई है ना, ये गुड़ से ही हुई है। कहने का मतलब गुड़ और चीनी में कोई अंतर नहीं है, तो बात बराबर ही है। चाहे गुड़ ले लें चाहे चीनी ले लें, जितनी कम मात्रा में ले लें उतना अच्छा है। तीसरा, कुछ लोग और भी समझते हैं कि ये जो हनी आता है, ये जो मधु जिसको कहते हैं हम लोग, तो उसमें शुगर होता नहीं। लेकिन अगर आप हिंदी का शब्द देखेंगे ना, मधुमेह, उसका पहला नाम ही मधु है। फिर आइसक्रीम, आप देख लीजिए, बहुत सारी चीज़ें तो अधिकांशतः हम लोग कोई भी सेलिब्रेशन या कोई भी चीज़ बनाते हैं उसमें खाते हैं, आइसक्रीम हो गया। उसके बाद एक बहुत ख़ास चीज़ है जो हमारे पंजाब में बहुत तरीके से यूज़ होती है, उसको रस कहते हैं। रस या रस्क, वो शुगर से भरी हुई, और उसको आप प्राय यही देखेंगे सवेरे चाय के साथ बहुत आदमी लेते हैं।
तो मेरे ख्याल से उस रस्क को हटा दीजिए या मीठे बिस्किट हटा दीजिए, उसको किसी और से सब्स्टिट्यूट या चेंज करने की ज़रूरत है। तो मोटे तौर पे आप ये समझिए, आलू, चीनी, फिर चॉकलेट, मिठाई, केक, पेस्ट्री, जाम, गुड़, हनी, ये सब आपको नहीं लेना चाहिए। दूसरा, फ्रूट में भी ना कुछ किस्म के खास किस्म के फ्रूट हैं, जैसे आम हो गया, केला हो गया, ये सब बहुत शुगर है इनमें। मैं ये नहीं कहता कि आप फ्रूट मत लीजिए, फ्रूट लीजिए, लेकिन पहले अपनी शुगर देख लीजिए, उसके बाद फ्रूट तय करिए। दूसरा, अगर हम लोग इस तरीके से चलें कि हम सवेरे से शाम तक क्या करते हैं, हम सवेरे शाम तक किस तरह से खाते हैं। देखिए, डायबिटीज़ में या शुगर की बीमारी में एक कॉन्सेप्ट था पहले कि आप फ्रीक्वेंट, मतलब बार बार छोटी छोटी मील्स लें। अब इन बातों पे विश्वास करना बहुत लोगों ने या रिसर्चर्स ने कम कर दिया है। अब ये सही है और कितना सही है ये कहना बहुत मुश्किल है। अब देखिए, सवेरे उठते ही हम लोग ब्रेकफास्ट कैसे शुरू करते हैं। ज़्यादातर लोग जो शहरी हैं, शहरी और ग्रामीण में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। शहर में तो एक बेड टी नाम की चीज़ होती है, उठते ही आदमी बेड टी लेते था, और आजकल कई लोग बेड टी के साथ साथ रस खाने की प्रथा, जैसे मैंने बताई है आपको, बहुत है। तो ये रस जो है, इससे शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ती है, इसको आप ध्यान से करें, इसको हटा दीजिए। आप कोई नमकीन चीज़ ले लीजिए, अगर आप बिस्किट ही लेना चाहते हैं तो हल्का सा कोई नमकीन बिस्किट ले लीजिए, उसकी मात्रा कम रखिए। उसके बाद आता है दोपहर का भोजन। दोपहर के भोजन में क्या है, ज़्यादातर पंजाब में रोटी खाने का रिवाज है, तो आप रोटी बना सकते हैं। आजकल सफ़ेद रोटी का बड़ा ही प्रचलन है। सफ़ेद रोटी का मतलब ये हुआ कि आपके जो आटे में चोकर की मात्रा नहीं है, तो उससे क्या होगा कि आपको कॉन्स्टिपेशन होने के या कब्जी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। रिफाइंड आटा जैसे मैदा हो गया, ये सब चीज़ें हो गई, बहुत सफ़ेद दिखने वाला आटा, ये सब आपको थोड़ा ध्यान से कर खाना है। चावल अगर आपको खाना है तो आजकल तो हमारे यहाँ सफ़ेद चावल आता है। कई लोग ये कहते हैं जो ब्राउन राइस है, जिसको हम लोग पार बॉइल्ड राइस कहते हैं, वो भी काफ़ी अच्छी है खाने की सेहत की मात्रा दृष्टि से। दाल सब्जी आप कोई भी ले सकते हैं। दाल में जैसे राजमा, चना, मूंग, मसूर, ये सब बहुत अच्छी दाल है। तीसरी चीज़ ना, मात्रा का भी आपको ध्यान रखना है। जैसे हमने रोटी कही या चावल किया कहा, तो रोटी और चावल की मात्रा एक जैसी होनी चाहिए। कहने का मतलब जितना रोटी ले रहे हो उतना ही चावल, तो दोनों में से एक ले लीजिए या दोनों को आधा आधा कर लीजिए। ये नहीं हुआ कि आपने खूब सारी रोटी ले ली और खूब सारा चावल ले लिया। तो अल्टीमेटली ये रोटी चावल आप ये समझिए कि शरीर में जाके इन्होंने शुगर ही पैदा करना, ये शुगर ही है, ये किसी और फॉर्म में आपको दिख रहा है, लेकिन ये है तो शुगर है आपके, तो ये जा रहा है आपकी बॉडी में। ये लंच हो गया। दूसरा, अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो क्या करें, तो नॉन वेजिटेरियन में सबसे बढ़िया अगर आपको लेना ही है तो फिश है। दूसरा चिकन। तीसरा जो एग ले सकते हैं आप। देखिए, पोर्क और बीफ में ना फैट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि चर्बी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो इसीलिए वो सब चीज़ आप थोड़ा सा कम लें तो अच्छा है। तीसरी चीज़ ये भी है कि जो भी आप जैसे जैसे वेजिटेरियन में आप बड़े जानवर की तरफ जाएंगे, जैसे मछली से आप चले गए, बकरी के ऊपर भी चले गए, पोर्क बीफ में चले गए, तो इन चीज़ों को पचाने में भी दिक्कत होने वाली है, पचाने में भी दिक्कत होती है। और इन चीज़ों का बॉडी में एसिमुलेशन, जिसको कहते हैं बॉडी आपकी अपना बनाने की जो कोशिश करती है, तो इसमें दिक्कत शुरू हो जाती है। इसीलिए आप फिश लें तो वो आपके डाइट के लिए बहुत अच्छा है, अगर जो नॉन वेजिटेरियन है। अब आइए कि दूध या दूध से बनी हुई चीज़ों को लोग कैसे लेते हैं। देखिए, उसमें दूध से बनी हुई चीज़ों में सबसे बढ़िया अगर आप मेरे से पूछें तो दूध, दही, मक्खन, चीज़, इन सब में सबसे अच्छी चीज़ क्या है सेहत की दृष्टि से, तो आपको मैं छाछ कहूँगा, जिसको बटर मिल्क के नाम से लोग कहते हैं। अगर छाछ का प्रचलन नहीं है, जैसे कई राज्यों में छाछ का प्रचलन है ही नहीं, तो वहाँ पे आप स्किम्ड मिल्क ले सकते हैं। या इसके अलावा मान लीजिए आपको छाछ नहीं उपलब्ध है, आप ये नहीं लेना चाहते, स्किम्ड मिल्क नहीं लेना चाहते, तो काउज मिल्क वो आप ले सकते हैं। काउज मिल्क और बफेलो मिल्क में थोड़ा सा अंतर आ जाता है, फैट कंटेंट में अंतर आता है। तो
कोलेस्ट्रॉल, जिनके हाइपर कोलेस्ट्रीमिया है या जिनके कोलेस्ट्रॉल हाई है, तो थोड़ा सा वो काउ मिल्क की तरफ ध्यान रखें। अच्छा, कुछ सब्जियां आपको खानी ही नहीं है या बहुत कम मात्रा में खानी है, वो हो गया आलू। दूसरा हो गया आपका स्वीट पोटैटो, जिसको हम लोग कहते हैं शकरकंद। तीसरा एक चीज़ और आती है, यहाँ पे पता नहीं पंजाब में लोग खाते हैं या नहीं खाते हैं, वो कहते हैं सूरन के नाम से जानी जाती, जिमीकंद। चौथा अरबी। ये सब चीज़ कम खानी चाहिए, इन सब चीज़ को आप कम रखिए। अब आती है बात कि अगर मान लीजिए आपको खाने के बीच में भूख लगती है तो क्या करें, जिसको हम लोग इंग्लिश में स्नैक्स कहते हैं। तो थोड़ी मात्रा में जो मैं स्नैक्स बता रहा हूँ वो आप ले सकते हैं, जैसे चिवड़ा जो आता है, चिवड़ा जिसको लोग कहते हैं, सेब, पापड़, भुजिया, ये सब आप थोड़ी मात्रा में लिमिटेड अमाउंट में ले सकते हैं। अब आ जाइए कि आप जो घर पे खाना बनाते हैं वो कौन सा मीडियम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि तेल कौन सा इस्तेमाल करना है। देखिए, तेल में बहुत तरह का तेल आता है, जैसे उसमें से कुछ अच्छे तेलों के बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे साधारणतः लोग मूंगफली का तेल यूज़ करते हैं, मूंगफली का तेल भी अच्छा है। जो उनसे थोड़े इकोनॉमिकली अच्छे हैं या अफोर्ड कर सकते हैं, वो ओलिव ऑयल यूज़ करते हैं, ओलिव ऑयल भी ठीक है। सोयाबीन ऑयल भी आता है, सोयाबीन का तेल भी आता है, ये भी अच्छा है। सरसों का तेल भी आता है, हमारे पूर्वज ना हमेशा से सरसों का तेल इस्तेमाल करते आए हैं और ये अच्छा भी है। तीसरा आजकल आ गया है राइस ब्रैन ऑयल। इसमें खास चीज़ होती है जिसको ओरेजिनॉल कहते हैं। ये ना कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत सहायक है, तो इस तेल की मात्रा में भी लोग यूज़ करते हैं। लेकिन ओरिजिनॉल की जो हम राइस ब्रैन ऑयल की बात कर रहे हैं, इसमें एक कमी है। इसको ना आप डीप फ्राइंग के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। कोई भी चीज़ इसको बहुत डीप फ्राइंग कर रहे हैं तो वो नहीं यूज़ कर सकते। दूसरा सनफ्लावर ऑयल भी आ गया, ये भी एक अच्छा तेल है। ऑफ कोर्स साउथ इंडिया में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे ना पाम ऑयल और कोकोनट ऑयल यूज़ होता है। थोड़ा सा ये ऑयल से बचें क्योंकि इसमें सैचुरेटेड फैट्स बहुत ज़्यादा है। अब कुछ तेलों का मिला के भी तेल आ गया जिसको ब्लेंडेड ऑयल्स कहते हैं। जैसे आपने बाजार में देखा होगा सनराइज, सन ड्रॉप नाम के ब्लेंडेड ऑयल्स, मतलब दो तेलों को मिला के लोग ये तेल बनाते हैं, तो ये तेल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आती है बात कि शाम हो गई है, अब तो हमारे खाना पीना हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, अब डिनर का टाइम आया। तो डिनर से पहले तो भाई अल्कोहल की बात होगी, 8 PM, यानी कि ड्रिंक्स की बात हम लोग कर लें। देखिए, अल्कोहल का शुगर के साथ क्या ताल्लुक है। अल्कोहल अगर मान लीजिए आप 1-2 ड्रिंक के बाद जाते हैं तो ये एक्स्ट्रा कैलोरीज ऐड करता है और ये एम्प्टी कैलोरीज होती हैं। एम्प्टी कैलोरीज का हमारे कहने का मतलब है कि सिर्फ इसमें कैलोरी है और इसमें कोई विटामिन नहीं है, कोई मिनरल नहीं है, तो ये सेहत के लिए बहुत अच्छा तो है नहीं। तीसरा, अल्कोहल के साथ आपको दिक्कतें क्या होने वाली हैं कि आपका जो कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड है, जो हिंदुस्तानियों में बढ़ता है, ये अनकंट्रोल हो जाने वाला है। कई लोगों का देखेंगे आप मोटापा अल्कोहल के करके ठीक नहीं हो रहा होगा। कुछ लोगों का देखेंगे आप पैरों में नसों की दिक्कत शुरू हो जाती है, जिसको हम लोग न्यूरोपैथी के नाम से जानते हैं, अल्कोहलिक न्यूरोपैथीज, ये भी कॉमन है, तो ये भी हो जाती है। एक और दिक्कत जो अल्कोहल पीने वालों के साथ है वो आती है कि जब इनकी शुगर कम होती है ना, तो ये सिम्टम्स को पहचान नहीं पाते हैं, जैसे घबराहट होना और पसीना आना। तो ये सब सिम्टम को ना इनको पहचानने में बड़ी दिक्कत होती है, जिसको हम लोग हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, यानी कि शुगर का कम होना और सिम्टम को पहचानने में दिक्कत हुई, तो इससे इनको जान को खतरा है। लेकिन कुछ लोगों ने ये भ्रांति फैला दी है कि 1 से 2 ड्रिंक बहुत अच्छा होता है। लेकिन ये जो बातें किसी ने अगर कहा है कि 1 से 2 ड्रिंक बहुत अच्छी होती हैं या सेहत के लिए अच्छी होती है, तो ये बड़ी कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं। और मैंने बहुत कम लोगों को देखा है कि 1 से 2 ड्रिंक पे रुकते हुए वो आगे बढ़ जाते हैं। और ये भी जो चीज़ें कंट्रोवर्शियल हैं उसमें आप न जाएं तो ही अच्छा है। देखिए, यहाँ पे हॉस्पिटल में तो हम सीधे ब्लड निकाल के शुगर नाप लेते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी आप घर पे कैसे शुगर नापेंगे। घर पे शुगर नापने के लिए आपको सबसे अच्छा इंस्ट्रूमेंट है ग्लूकोमीटर। आप बाज़ार में आजकल इतने तरह के ग्लूकोमीटर हैं, इतने तरह के स्ट्रिप्स हैं, आप घर ले जाइए और उससे नापिए। शुगर नापने के लिए घर में एक खाली पेट
और एक खाना खाने के 2 घंटे बाद वाली शुगर जरूर नापें। शुगर की बीमारी में जो चीज़ें मैंने मना की हैं वो ना खाएं। अपना शुगर नियमित चेक कराएं, खाली पेट और खाना खाने के बाद चेक कराएं, लिख के रखें और डॉक्टर के पास नियमित जाएं ताकि आपको आगे कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। शुगर की बीमारी में डाइट का इतना मतलब है क्योंकि अगर आप डाइट नहीं कंट्रोल करेंगे तो आपकी शुगर को कोई नहीं कंट्रोल कर सकता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्राइमरी बेसिक स्टेप है शुगर को कंट्रोल करने का। और अगर आपने डाइट कंट्रोल कर लिया और अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप ये समझिए आधा काम तो आपका हो चुका, आपने आधा शुगर कंट्रोल कर लिया। बस आपके दवाइयों से डॉक्टर साहब का जो रोल है वो कर लेंगे और आपकी शुगर कंट्रोल बहुत अच्छी चलेगी। आप डाइट से शुगर कंट्रोल करके अपनी बहुत सारी बीमारियों, आने वाली बीमारियों से बच सकते हैं और आपकी सिर्फ फिजिकल हेल्थ ही नहीं, आपकी फाइनेंशियल हेल्थ भी, मतलब आपकी माली हालत भी ठीक रहेगी। वरना छोटी छोटी कॉम्प्लिकेशंस में आप देख लीजिए कितने पैसे खर्च होते हैं। तो अपने आप को बचाएं, अपने पैसों को बचाएं, तो यही आपको करना है।